हमला हुआ था उसकी उन्होंने एक कंप्लेंट की थी एसएचओ साहब। अभी तक एसएचओ साहब ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ये एफआईआर दर्ज ना करना धारा 4 SC/ST एक्ट के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आज हम ओरली आके ड्यूटी ऑफिसर साहब को एसएचओ साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए गुजारिश करके गए हैं, कंप्लेंट की है ओरल, और हम कल फिर आएंगे यहाँ पे अपनी आज की कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई की है एसएचओ साहब ने, खुद अपने खिलाफ एफआईआर की है या नहीं की है ये जानने, और ऑब्वियसली अगर आज की कंप्लेंट पे भी एफआईआर नहीं की तो कल दूसरी एक कंप्लेंट और करेंगे कि आज की कंप्लेंट के ऊपर भी कल एक और एफआईआर दर्ज करें। ये भारत का संविधान है, ये भारत का कानून है, SC/ST एक्ट है, और हम ये रोज काम करते रहेंगे और हम दिखाएंगे सब लोगों को, पूरे देश को, कि भारत के संविधान को कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसकी क्या ताकत है, और आम नागरिकों को भारत के संविधान के ऊपर से पूरा भरोसा रखना चाहिए, किसी भी हालत में संविधान के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि किस प्रकार से SC/ST एक्ट में यदि एसएचओ साहब एफआईआर नहीं करते दर्ज तो खुद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। इसीलिए हम आज यहाँ पर आए थे और ये काम हम रोज करेंगे, और ये मल्टीपल एफआईआर दर्ज होती रहेंगी जब तक के कानून का पालन अक्षरता सरकारी अधिकारी जो कि पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो नहीं करते। मतलब एफआईआर दर्ज करवाना आपका मकसद है, क्योंकि आप बोले कल भी नहीं की गई और आज भी भरोसा नहीं है की जाएगी नहीं की जाएगी, तो फिर कैसे रोज आने से क्या सोल्यूशन मिलेगा? देखिए, जो एक आदत पड़ गई है कानून का पालन ना करने का, एक आदत पड़ गई है संविधान को इग्नोर करने की पब्लिक सर्वेंट्स की, उसको इतनी लंबी आदत को सही करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, और ये कौन करेगा? अम्बेडकरवादी करेंगे ना काम। तो वही हम कर रहे हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारा सहयोग करें। देश के जनता का संविधान के ऊपर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लोगों को नजर आना चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट से, संवैधानिक तरीकों से हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। पुलिस के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कोई कानून से और संविधान से ऊपर नहीं है। अगर वो अपराध करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। यही हमें देश के नागरिकों को दिखाना है करके, उसी को दिखाने के लिए हम ये एक मॉडल टेस्ट केस करके आएंगे। अभी IIT के 2 छात्रों की भी एक मर्डर की एफआईआर आप लोगों को जान के हैरानी होगी, अभी तक 2-2.5 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। तो उसमें भी हम SHO साहब के खिलाफ, DCP साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसी प्रकार से उसको भी हम फॉलो। सर, अभी देखा गया है आप लोगों को रोका जा रहा था, पुलिस की बदतमीजी हुई है यहाँ पर। कोई बात नहीं, इतनी छोटी बहुत ही, अब इतने लंबे सालों का जो आदत पड़ी हुई है, इन बातों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटी मोटी धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी पुलिस को भी, कि उनको ये पता लगे कि जो आम नागरिक हैं उनके मालिक हैं और वो देश की जनता के नौकर हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है। ये धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी। फिर आपने देखा ना, जैसे ही हमने उनसे गुजारिश की फिर उन्होंने हमें जाने दिया, रिस्पेक्टफुली बात की। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे नहीं है ना, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, कानूनी है। उनको कानून का पालन करना है, हमें भी कानून का पालन करना है। यही हमारी लड़ाई है और कोई हमारी किसी से लड़ाई नहीं। डॉक्टर रितु के साथ क्या घटना हुई उसके बारे में जरा इधर आप। डॉक्टर रितु इस बात को बार बार बता चुकी है, मैं भी बार बार बता चुका हूँ कि डॉक्टर रितु को पायल तड़वी, रोहित वेमुला, चंद्रशेखर प्रोफेसर जो जम्मू के थे, उनकी तरह मजबूर किया जा रहा था कि वो भी आत्महत्या कर दें। चार्जशीट फाइल हो गई, ये साबित हो गया कि प्रिंसिपल साहिबा ने पुलिस की नज़र में इतना बड़ा अपराध किया है, उसके बावजूद भी उनका अरेस्ट ना होना, इसके बावजूद भी पुलिस का उनकी मदद करना, इसके बावजूद भी उनको वाइस चांसलर द्वारा उनके पद से ना हटाना, इसके बावजूद भी RSS और BJP का उनको सपोर्ट करके पुरस्कार देना जो कि सरकार चला रहे हैं, इसके बावजूद भी जो प्रिंसिपल्स एसोसिएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनको अपना एक चार्जशीटेड प्रिंसिपल को जो फोर्जरी करते हुए चार्जशीटेड है उनको अपना जनरल सेक्रेटरी चुनना, ये इस देश में जो हो रहा है इसी को हाईलाइट करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर रितु के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हर एक पढ़े लिखे SC/ST के व्यक्ति के साथ हो रहा है, OBC के व्यक्ति के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी के व्यक्ति के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ भी हो रहा है। उन सभी को न्याय दिलवाने के लिए ये लड़ाई मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने डॉक्टर रितु को एक रोल मॉडल बना के शुरू की है। आप सभी से हमारी गुजारिश है, इस संवैधानिक लड़ाई में पीसफुल प्रोटेस्ट करके हमारा सहयोग करें। डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट को क्या खत्म करने के लिए कोई प्रेशर बन रहा है क्या ऊपर से? कल का हमला जो हुआ, मैंने बताया ना, पहले आत्महत्या करने पे तो मजबूर नहीं कर पाए इस आयरन महिला को, आयरन लेडी को, तो डायरेक्ट हमला करके जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो डरेगी, कभी तो बीमार होके मरेगी, कभी तो इसको हम हमला करके ही मार देंगे। ये हो रहा है और ये मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो झूठा नारा लगाते हैं उसकी प्रकाष्ठा है कि उन्हीं के संगठन RSS ने इस ऐसी प्रिंसिपल को पुरस्कार दिया है। अभी टीचर्स डे पे पुरस्कार दिया है। कितने शर्म की बात है
और उन्हीं के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स कैसे वोट देते हैं हमें सबको पता है, सरकारी अफसर हैं तो सरकार के दबाव में ही वोट देते हैं, उनको मजबूर किया है कि ऐसे प्रिंसिपल को जो चार्जशीट है फोर्जरी में, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाए। तो ये मोदी जी की डायरेक्ट जबरदस्त से हो रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आईबी रिपोर्ट नहीं देती होगी, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस इनको रिपोर्ट नहीं देती होगी, हर सुबह आईबी की रिपोर्ट जाती है ना। बेटी बढ़ाओ बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उनका नारा है, अगर उसके प्रति वो 1% भी सीरियस होते तो डॉक्टर रितु के केस में वो पर्सनली इंटरवीन करते। G20 में वहाँ पे और बहुत सारी दूसरी जगह जो वो जाम छलका रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वैसा काम नहीं करते।